दिल्ली से बंगाल तक सियासत गर्म है। आप सांसदों के बीजेपी में जाने के बाद हलचल तेज है। इसी बीच वसीम रायन का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली की सियासत में आए हालिया बदलाव को वसीम रायन ने विपक्ष के लिए बड़ा झटका बताया है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे घटनाक्रम साफ संकेत दे रहे हैं कि राजनीतिक जमीन तेजी से बदल रही है और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। देखिए, ये जो केजरीवाल का जो ईमानदारी का अपना गुब्बारा था, फूट गया है और पूरा देश देख रहा है। सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं, ये तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनकी लोकप्रियता बराबर बढ़ती जा रही है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ और सबका विकास का जो उनका नारा है और जो उनका विजन है, उससे जो है लोग उनके साथ आ रहे हैं और बराबर उनका कद बढ़ रहा है। विपक्ष जहां इसे दबाव की राजनीति करार दे रहा है, वहीं वसीम रायन इसे एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका कहना है कि नेता वही रास्ता चुनता है जहां उसे स्थिरता और भविष्य नजर आता है। बिल्कुल, ये तो एक प्रक्रिया है। इससे पहले भी तमाम पार्टियों के सांसद इधर से उधर गए हैं और उनको लग रहा है जनता का इतना दबाव है कि वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में जो सांसद हैं, उनकी पार्टी के जो जिस तरह से वो अपने क्षेत्र का विकास कर पा रहे हैं, ये विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों में इतना कमजोर हो चुका है कि वो जो इमारत से खड़ी दिख रही, बाकी वो खोखला हो चुका है। इसलिए जनता के दबाव में उन लोगों ने किया है और जो भी किया वो संवैधानिक तरह से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, उनका विलय हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं है। हमेशा जो सरकारें रही हैं, लोग अगर उनको पसंद करते हैं तो उनके साथ जाते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर भी वसीम रायन ने साफ कहा कि अब पसमानदा समाज नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और वो अपने अधिकार, हिस्सेदारी और विकास को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है। देखिए, बंगाल में वामपंथी की सरकार रही और ममता की भी सरकार रही है, ममता जी की, और वहां पर जो पसमानदा मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हुआ, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। आज तक उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली, किसी को राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला। तो बंगाल की जनता के लिए ये गोल्डन चांस है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास और ईमानदारी से योजनाएं बनाकर उनको, चाहे कॉलोनी का लाभ हो, आवास योजना का लाभ हो, या राशन का लाभ हो, या आयुष्मान कार्ड का लाभ हो, इस तरह के लाभ पसमानदा मुसलमानों को डायरेक्ट मिले हैं। बंगाल के पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और वहां फुल मेजॉरिटी में। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि देश भर में जो राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनका असर आने वाले चुनावों में और ज्यादा साफ तौर पर दिखाई देगा। देखिए, विपक्ष की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। दिल्ली हो और उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में होना, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के भी लोग देख रहे हैं और पसमानदा समाज को हम लोग बराबर जागरूक कर रहे हैं। इसलिए वहां बंगाल में सरकार बनने, भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह उन्होंने सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया है, जो उनका विजन है, इस वजह से जनता उनके साथ है और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। देखिए, बाराबंकी में तो 6 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताया है बाराबंकी, लेकिन उनके हाथ से दगी बिछाना, नारे लगाना और वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल हुए। तो अब यहाँ की भी जनता समझ गई है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार में जितनी सहूलियत यहाँ पे मिली, यहाँ खाली बाराबंकी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि जो गुंडा राज का खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में अमन का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी और न कभी उनकी सरकार में दंगे हुआ करते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश। बिल्कुल, ये तो समझ लीजिए कि यहाँ इनके अखिलेश यादव या इन लोग जो आज तक इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए ये मिसकाल है और उत्तर प्रदेश में इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का विजन है, जो उनकी लोकप्रियता इसीलिए बढ़ते जा रही है क्योंकि उनका जो कोई भेदभाव नहीं है। कभी इनकी सरकार रही तो उन्होंने यादव को की बहन लिखी रही तो उन्होंने अपनी, और कांग्रेस ने तो हदी खत्म करते उस दलित से लत्तर बना के रखा। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की तरफ पूरे पसमानदा समाज की नजर है, उन्हीं को देख रहा है कि उन्हीं से उम्मीद है कि हमें हिस्सेदारी या हमारे को योजनाओं का फायदा मिल सकता है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ हमें वो